क्या इस देश में दो मासूम जान की कीमत सिर्फ 300 वर्ड का एस्से है? और भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ, क्या वो कानून था या सिस्टम की गुंडागर्दी? सामने से कभी होगा तुम सब लेके यही सब घात करके करेगा। एक ऐसा कानून जिसे अमीर अपनी जेब में लेके घूमता है और पुलिस आपको डराने के लिए यूज करती है। अगर पुलिस आपसे बदतमीजी करे, सरकार आपके घर तोड़े और कोई अमीर आपकी जमीन हड़प ले तो आपको 20 साल तक लोअर कोर्ट के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब कोई अमीर बाप का बेटा इस कानून को खरीदने की कोशिश करे तो उसे याद दिला देना ये उसके बाप की जहांगीर नहीं है। आज खुलेगा भारत के संविधान का एक ऐसा नंगा सच जो सिस्टम आपसे छुपाना चाहता है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और मिलेंगे उस गुमनाम हीरो से जिसने 251 पन्नों की किताब अपने हाथों से बिना ₹1 लिए लिखी थी। Grab your headphone because this is the most dangerous script ever told. राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और 140 करोड़ लोगों को बांध कर रखती है एक किताब, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन सच कहूं तो ये एक ऐसी किताब है जिसे पूछता हर कोई है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। और बचपन से हमें एक ही सवाल रटाया गया है, भारत का संविधान किसने लिखा है? और हम सब तोतों की तरह उसे रटते चले आ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बट लेट्स बी ऑनेस्ट फॉर अ सेकेंड, we have been conditioned to believe a beautiful lie. अंबेडकर जी ने संविधान को रचाया था, कंपोज किया था, लेकिन लिखा नहीं था। कहीं भी आपको ये वर्णित नहीं मिलेगा कि अंबेडकर जी ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, किसी एक इंसान ने इस 251 पन्नों की किताब को अपने हाथों से लिखा था, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम सिर्फ उन भुलाए गए लोगों का सच नहीं जानेंगे, बल्कि हम सिस्टम का वो नंगा सच एक्सपोज करेंगे जिस किताब को बनाने में खून पसीनों की मेहनत लगी थी। आज के नेता और अमीर लोग कैसे उस किताब को टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं। बात है 1948 की। संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार था। पंडित जी ये कभी भी नहीं चाहते थे कि भारत का संविधान एक घटिया टाइपराइटर से टाइप किया जाए। उन्हें चाहिए था एक ऐसी लिखावट जो आने वाले 1000 सालों तक जिंदा रहे। ही नीडेड अ मास्टर आर्टिस्ट। नेहरू जी दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में गए और वहां पर उनकी मुलाकात होती है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से। नेहरू जी ने जब उनसे उनकी फीस पूछी तो प्रेम बिहारी का जवाब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक था, नॉट अ सिंगल पैनी पंडित जी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस मेरी एक शर्त है, इस किताब के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और इसके आखिरी पन्ने पर मेरे दादा का नाम होगा। बिना ₹1 लिए 6 महीने तक लगातार लिखना, 251 पन्ने, 303 प्रीमियम निब्स और नो मिस्टेक, नो इंक ब्लॉट्स। और आज के बाबू अगर एक फाइल को भी आगे बढ़ाना होता है तो बिना रिश्वत लिए कभी नहीं बढ़ाते हैं। और इस इंसान ने देश का भविष्य फ्री में लिख दिया।
प्योर अनअडल्टरेटेड पैट्रियोटिज्म, बट हिस्ट्री कंप्लीटली इरेज्ड हिम। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। शांति निकेतन के नंदलाल बोस और उनकी पूरी टीम ने इसके हर पन्ने पर रामायण, महाभारत, गौतम बुद्ध, शिवाजी और रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग से उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भारत 1947 में पैदा नहीं हुआ। दे ट्रैप द सिविलाइजेशनल डीएनए ऑफ इंडिया इनसाइड दोज मार्जिन्स। पर आज हमने इस किताब को सिर्फ चुनाव जीतने का मुद्दा बना दिया है। संविधान क्यों बनाया गया था? ताकि वो आपकी ढाल बन सके। बट अ शील्ड इज यूजलेस इफ यू डोंट इवन नो यू आर होल्डिंग इट। आइए देखते हैं ऐसे कानून जिसे सिस्टम आपसे छुपा कर रखा है, क्योंकि वो आपको डरा कर रखना चाहता है। आर्टिकल 20 कहता है कि आप किसी भी एक्यूज इंसान को उठाकर खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी फोर्स्ड टू कन्फेस टू अ क्राइम। जब पुलिस पर प्रेशर आता है तो वो किसी भी गरीब इंसान को उठाकर 3rd डिग्री टॉर्चर देते हैं जब तक वो पूरे कागज पर साइन न कर दे। लेकिन असलियत क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 25 और आर्टिकल 20 चीख कर कहते हैं कि लॉकअप के अंदर पुलिस के सामने दिए गए बयान की 0 वैल्यू होती है कोर्ट में जज के सामने। आप जज के सामने खड़े होकर ये साफ कह सकते हैं कि आपसे जबरदस्ती साइन करवाया गया है। ये बात आपको पुलिस कभी नहीं बताएगी, क्योंकि दे कंस्ट्रक्ट अ फेक रियलिटी टू कीप यू स्केयर्ड। आर्टिकल 23 सीधे तौर पर बेगर या बदुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। हमें लगता है कि ये पुराने जमाने के जमींदार करते थे। Wake up to reality, my friend. Modern day slavery is alive and kicking in corporate India. जब कोई IT कंपनी आपसे 14-14 घंटे काम करवाती है बिना ओवरपेड किए, या फिर जब हॉस्पिटल में जूनियर्स का शोषण किया जाता है, या फिर जब कॉलेज में बच्चों को अनपेड इंटर्नशिप के लिए फोर्स किया जाता है, ये सारी चीजें आर्टिकल 23 का खुला वायलेशन है। इसे हसल कल्चर का नाम दिया गया है, बट संविधान की नजर से इसे फोर्स्ड लेबर कहते हैं। अब थोड़ा मजाक हो जाए, आइए आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नजर में एक करोड़पति और एक ठेले वाला दोनों बराबर है। साउंड मैग्निफिकेंट ऑन पेपर, राइट? बट रियलिटी विल शटर योर सोल। पुणे पहुंचे गए तो याद ही होगा। एक अमीर बाप का बेटा फुल्ली ड्रंक 200 की स्पीड में गाड़ी चलाता है और 2 मासूम IT इंजीनियर्स को हवा में उड़ा देता है, और दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और हमारा महान कानून उसे क्या सजा देता है? पुलिस स्टेशन में बैठा और उसको पिज्जा खिलाया जाता है, और सजा के तौर पर राइट अ 300 वर्ड एसे ऑन रोड सेफ्टी। लेट दैट सिंक इन। अगर यही केस किसी ऑटो वाले से होता तो उसकी आने वाली पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाती। इन दिस कंट्री 2 ह्यूमंस लिव्स वर्थ अ हाई स्कूल एसे इफ योर फादर इज बिलियनियर। अमीर बाप का बेटा ऐसे लिखकर तो घर चला जाता है, लेकिन जब बात आम इंसान की आती है तो ये सिस्टम जल्लाद बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भरत तिवारी। ये देखिए आप सभी, ये सब आ गया देशद्रोही। ये देखिए यहाँ पे ये सब आया है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के। आप सभी ये देखिए, मैं एक अकेला, ये पूरा प्रशासन साथ में। गोलियां कम है मेरे पास, और ये देखिए कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। चलो काम करो। काजी का सिलेंडर है, काजी का सिलेंडर। या युद्ध होगा, या तो मैं या तो तुम सब। भरत तिवारी एक आम नागरिक, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ वो इस देश के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का खून है। संविधान का आर्टिकल 21 चीख कर कहता है कि इस देश के हर एक व्यक्ति की जान और उसकी आज़ादी बिना कानूनी तरीके के नहीं छीनी जा सकती। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग
प्रोसीड्यूर स्टेबलाइज बाय लॉ। लेकिन भरत तिवारी के केस में वहां पर कौन सा कानून लगाया गया, कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो हुआ? वहां पर सिस्टम ने कानून को ढाल नहीं, एक हथियार बनाया था एक आम आदमी को कुचलने के लिए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। जब पावर में बैठे लोग और उनके ईगो एक आम आदमी के फंडामेंटल राइट से बड़ा हो जाए तो भरत तिवारी जैसे केस होते हैं। एक आम आदमी के लिए ना प्रोसीड्यूर बचता है, ना लिबर्टी और ना ही जस्टिस। द सिस्टम सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड अ कॉमन मैन्स लाइफ, प्रोवाइडिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रॉटेनली फॉर्स्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। और याद करिए गुजरात का मोरवी ब्रिज कोलैप्स, 135 लोग मर गए। और अहमदाबाद का गेम जोन जहां आग लगने से 27 लोग जलकर मर गए। राइट टू लाइफ कहां गया? अगर करप्ट नेता और रिश्वत खाने वाले बाबू इन अनाड़ी कंपनी को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट ना देते तो ये हादसे कभी ना होते। दीज आर नॉट एक्सीडेंटल डिजास्टर, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मर्डर। जान आम आदमी की जाती है और जेब नेताओं की भरती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस संविधान को हम अपनी ढाल मानते हैं, आखिर हमने उनको बनाने वालों को क्यों भुला दिया? सिस्टमैटिकली मैनिपुलेशन एंड जीरो वर्शिप। पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा से ही एक वोट बैंक चाहिए था, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दलित नेता तक सीमित कर दिया। ही इज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, और बाकी लोगों को तो इतिहास से ही मिटा दिया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जिन्होंने सबसे कॉम्प्लेक्स लीगल ड्राफ्टिंग की थी। के.एम. मुंशी, जिन्होंने डेमोक्रेसी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया। सर बी.एन. राव, जिन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़कर भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट बनाया था। तो आगे क्या सब खत्म हो गया? एब्सोल्युटली नॉट। बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत आगे की सोच रखते थे और वो जानते थे कि कल को ये नेता राजा बनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए उन्होंने संविधान में एक ब्रह्मास्त्र छुपा कर रखा था, आर्टिकल 32, जिसे उन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अगर पुलिस आपसे बदतमीजी करे, सरकार आपके घर तोड़े और कोई अमीर आपकी जमीन हड़प ले तो आपको 20 साल तक लोअर कोर्ट के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 32 गिव्स यू द डायरेक्ट पावर टू नॉक द डोर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो कोर्ट मजबूर है आपकी सुनने के लिए। संविधान किसी पॉलिटिकल पार्टी की जहांगीर नहीं है, वो उस ठेले वाले का है जिसका ठेला पलट दिया जाता है, वो उस भरत तिवारी का है जिसके हक के लिए सिस्टम उसे कुचल देता है। ये आपका है। अगली बार जब कोई अमीर बाप का बेटा इस कानून को खरीदने की कोशिश करे तो उसे याद दिला देना ये उसके बाप की जहांगीर नहीं है। It was handwritten by प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, painted by शांतिनिकेतन नंदलाल बोस and engineered by डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आवाज उठाना शुरू कीजिए, इससे पहले सरकार आपके सांस लेने पर भी रोक लगा दे, टैक्स लगा दे, उसको भी इलीगल कर दे। अगर आपको भी लगता है कि भरत तिवारी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत है, हमारा सिस्टम संविधान को खत्म कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा दिखाओ, आवाज उठाओ और अपने हक के लिए लड़ो। शेयर दिस वीडियो until it hit the screen of the people sitting in the power। जय हिंद। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कभी भी भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाना नहीं था। मैं कभी भी नहीं कहना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मैं भीमराव अंबेडकर की इस बात को याद रखता हूं कि वो चाहते थे कि सबको बराबर का अधिकार मिले। तो उनके साथ जितने भी लोग थे, सर बी.एन. राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी और तो और प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, जिन्होंने इस पूरे संविधान को लिख डाला। तो अब से अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान किसने लिखा, तो गर्व से कहना प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। जय हिंद, जय भारत। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर बी.एन. राव को,
जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। पुलिस के सामने दिए गए बयान की 0 वैल्यू होती है। बयान की 0 वैल्यू होती है। बयान की 0 वैल्यू होती है कोर्ट में जज के सामने। लेकिन असलियत क्या है? इंडियन एविडेंस का एक्ट 20। लेकिन असलियत क्या है? इंडियन एविडेंस का एक्ट सेक्शन 25 और आर्टिकल 20 चीख कर कहते हैं कि लॉकअप के अंदर पुलिस के सामने दिए गए बयान की 0 वैल्यू होती है कोर्ट में जज के सामने। आप जज लेकिन असलियत क्या है? एविडेंस का सेक्शन एविडेंस है, लेकिन असलियत क्या है? एविडेंस का एक्ट। लेकिन असलियत क्या है? एविडेंस एक्ट का। लेकिन असलियत क्या है? एविडेंस। लेकिन असलियत क्या है? आज हम उन लोगों हम सिर्फ उन भुलाए गए लोगों सच नहीं जानेंगे। आज हम सिर्फ